हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं सड्डा भाई रवि यादव पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 की मैथ, तो हम लोगों ने उसमें चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने थियरी पढ़ा और थियरी पढ़ने के बाद उसकी जितनी भी प्रश्नावली थी नई बुक में और पुरानी बुक के प्रश्नावली को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट रूप से समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने कल पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 की थियरी को, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी कि पूर्ण संख्याएं। उसमें जो क्वेश्चंस यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। दस 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। या तो कह दीजिए अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं, या तो कह लीजिए अगली 3 अनुवर्ती या परवर्ती संख्याएं बताइए। तो हम लोग जब इसकी अगली प्राकृतिक संख्या निकालेंगे तो उसमें एक जोड़ेंगे, यानी कि 10,999 में एक जोड़ेंगे तो 11,000 हो जाएगा। फिर जो संख्या हमें प्राप्त हुई 11,000, इसमें एक जोड़ेंगे तब जाएगी 11,001 प्राप्त होगा। फिर 11,001 में जब एक जोड़ेंगे तो 11,002 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें ये 3 अगली प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होंगी। पहली 11,000, दूसरी 11,001, तीसरी 11,002। ठीक, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 10,001 ढाई सैकड़ा हजार 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं, यानी कि पहले आने वाली यानी कि पूर्ववर्ती पूछा गया है। ठीक, तो इसमें दी गई संख्या में से एक घटाते हैं इसके पहले वाली संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ पे है दिया गया 10,001। 10,001 में से एक घटाएंगे तो 10,000 आएगा, जो पहले आने वाली पूर्ण संख्या हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी, अब 10,000 में से एक घटाएंगे, 10,001 में से घटाएंगे तो 9,999 दूसरी इससे पूर्व आने वाली संख्या हो जाएगी। और 9,099 में से फिर एक घटाएंगे तो 9,098 तीसरी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से 1,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं 10,000, 9,999 तथा 9,998 होंगी। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। ये मैंने पढ़ाया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 53 में से 32 घटाएंगे और फिर उसमें से एक माइनस कर देंगे, यानी कि 53 में से 33 घटा देंगे तो आ जाएगा 20 पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है परवर्ती संख्याएं लिखिए। क्वेश्चन 5 का ए, परवर्ती संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो उस दी गई प्राकृतिक संख्या से अगली संख्या होती। तो दी गई प्राकृतिक संख्या इतना है, इसमें 2,44,701, इसमें एक जोड़ेंगे तो 2,44,702 हो जाएगा दी गई संख्या का परवर्ती संख्या। इसी प्रकार आप लोग बी वाले को हल करिएगा। दिया गया है 1,01,99 में एक जोड़ेंगे तो इसकी परिवर्ती संख्या 1,02,100 हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार आप लोग सी को सॉल्व करिएगा खुद से। इसी प्रकार डी को आप लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। दी गई संख्या का पूर्ववर्ती, यहाँ पे 94 है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब दी गई संख्या से पूर्व की संख्या एक पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसलिए हम लोग दी गई संख्या में से 94 माइनस 1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 93। इसी प्रकार बी का है, इसका पूर्ववर्ती पूछा गया है 10,000 का, तो इसका पूर्ववर्ती निकालने के लिए दी गई संख्या में से 1 घटा देंगे तो 9,999 10,000 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग सी और डी को खुद से सॉल्व करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है और इनके बीच उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें दर्शाइए। यानी कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी कह सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पे भी तो सबसे पहले छोटी संख्या आती है, फिर उसके बाद बड़ी संख्या आती है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है एक संख्या दी गई है 530 तथा 503। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 530 जो बड़ा है 503 से। तो हम कह सकते हैं कि जो 503 संख्या है वो 530 से पहले अर्थात बाईं ओर होगी। ठीक, यहाँ पे गलत दे दिया है थोड़ा सा, ये वाला सही, इसलिए 503 530 की बाईं ओर होगी। इसी प्रकार बी वाला है, बी में देखिए संख्या दी गई है 370 और 307। तो इसमें भी चिन्ह बड़ा का इधर ही लगेगा, क्योंकि इस 370 जो है 307 से बड़ी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 370 से पहले जो है 307 आएगी। तो 307 किधर होगी, संख्या रेखा ऐसे बनेगा 307 इधर ही कहीं होगी संख्या रेखा पर, यानी कि 370 से पहले 307 आएगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं संख्या रेखा पर 307 पहले आएगी और 370 बाद में। यानी कि देखिए यहाँ पे वही लिखा गया है, यहाँ पे देखिए 307 370 के बाईं ओर आएगी। इसी प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन के सी डी को सॉल्व करिएगा और यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। तो शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, नहीं असत्य है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो ए वाला असत्य हो जाएगा। 400 बी वाला दिया गया है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। बोला गया है जो 400 है संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 399 का पूर्ववर्ती जब हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 398, इसलिए बी वाला भी असत्य है और ए वाला भी असत्य है। अब सी वाला देखिए शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सही बात है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। आइए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है डी वाला 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो ये सही है, क्योंकि 599 में जब परवर्ती संख्या निकालेंगे इसकी तो एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 600, सही कथन है। इसी प्रकार ई सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये भी सही है, क्योंकि हमने बताया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। एफ वाला है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये गलत है। आगे चलिए देखिए जी में दिया गया है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, असत्य है, क्योंकि 10 तो 2 अंकों की संख्या पूर्ण संख्या है। इसका जब पूर्ववर्ती निकालेंगे -1 करेंगे तो 9 आएगा जो 1 अंक की संख्या है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत,
क्योंकि मैंने बताया 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, 1 तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आगे चलिए, प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये सही है। मैंने इसको जब पढ़ाया था चैप्टर को तो इसे बताया था। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, असत्य। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती जो होता है 0 होता है। अगला है के वाला, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। गलत, क्योंकि जो 13 है 11 और 12 से बड़ी है तो बीच में कैसे आ जाएगी। अगला है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, सत्य बात है, क्योंकि 0 में से क्या घटाएंगे, घट ही नहीं पाएगा। अगला यह वाला है, 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, ये असत्य बात है, यह वाला। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा एक्सरसाइज नंबर 2.1। अब हम लोग कल पढ़ेंगे 2.2। ठीक, यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल।